तो ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज है 10 दिसंबर और मार्केट है वो फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में ही। कल के प्राइस एक्शन को देखते हैं, फिर यहाँ पे आज क्या करेंगे वो आपको पता चलेगा। मार्केट में देखो कल आपको पता है कि ऊपर गया तो यहाँ पे हमने मान रखा था कि बायर एक्टिवेट हो गए। इसी वजह से फिर मार्केट में हमने यहाँ कहीं पे सेलिंग साइड का पोजीशन बना लिया था, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हमें मिल चुका था। फिर मैंने आपको बताया भी था कि निफ्टी 50 में लो के ब्रेकडाउन वगैरह हो चुके हैं, काफी देर मार्केट ने होल्ड कर लिया है, तो मार्केट में रिवर्सल पॉसिबल है। तो कुछ वैसा ही हुआ। जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हुए थे, चाहे उसने 500 के लेवल को देख के किया हो, चाहे यहाँ कहीं पे सेल किया हो, मार्केट ने सबको अच्छे से परेशान किया है। हाई वगैरह को काफी अच्छे एक मोमेंटम के साथ यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट दे दिया। तो अब यहाँ से हमें समझ में क्या आ रहा है कि मान लेते हैं कि एक बार जो रेंडमली सेल वगैरह करके बैठे हुए थे वो सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं। पर उसके बाद मार्केट देखो कंटिन्यूअसली वन वे में नीचे आ गया 300 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे क्या होता है कि 500 के लेवल के अबव तो जब तक मार्केट है ना, तो मान लेते हैं कि बायर भी काम कर लेगा, सेलर भी काम कर लेगा। क्योंकि बायर अपना एसएल रखेगा इस 500 के लेवल के नीचे। वो सोचेगा कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हो रहा है, वापस से ऊपर चला जाएगा। पर जब मार्केट इसके नीचे आ जाता है, तो कुछ बायर अपना पोजीशन भी एग्जिट कर लेता है, क्योंकि उसको मार्केट में वीकनेस दिखने लगता है। और इवन कुछ और नए जो सेलर हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि इस मोमेंटम में यहाँ पे बायर के कंपैरिजन में सेलर ज्यादा है, तो उनको यहाँ पे टारगेट हम कर सकते हैं जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ है। पर इसके लिए कंडीशन एक ही है कि मार्केट को ये जो 300 का लेवल है ना, इसको होल्ड करना जरूरी है। मार्केट अगर इसके नीचे आ गया बैंक निफ्टी में, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट है वो वीक हो जाएगा। ऊपर बैठे हुए सेलर हैं वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर उनको अचानक से ऐसे टारगेट कर देना, उन पे अटैक करना सही नहीं रहेगा। वो हमारे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके का प्राइस एक्शन है वो आज बन रहा है। निफ्टी 50 को भी एक बार देखना चाहेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ है कि मार्केट में देखो हाई वगैरह जो डे हाई बनाया था, उसका मार्केट इवन ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी क्या है कि सेलर ने अपना पोजीशन बना लिया होगा, ये डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर देख के। मार्केट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे नेगेटिव था। और इसमें भी एक लेवल मैंने बना के रखा है 550 के आसपास। तो जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो मार्केट में हम नीचे अगर मार्केट में सेलिंग देख रहे हैं, तो सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं पे जो पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखेगा, तो वो हम रिवर्सल लेके चलेंगे और वहां पे हम बाइंग साइड में है वो काम करेंगे। कहाँ पे? निफ्टी 50 में करेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि ये पूरा वीक हम काम किस इंडेक्स में करने वाले हैं, निफ्टी 50 में। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, आगे अपडेट आपको देता हूँ मैं। देखो प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बन रहा है कि बाइंग साइड में काम है वो किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर हमें पता ही है कि सेलर के एसएल हैं। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखो कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट ने एक अच्छा खासी रेड कैंडल बना के और अभी अच्छी रिकवरी कैंडल बना रहा है। प्लस ऊपर 500 का लेवल भी है। तो यहाँ पे और ज्यादा इंट्राडे में हो सकते हैं कि सेलिंग वगैरह होने लगे। तो अगर सेलिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर मार्केट में हम बाइंग साइड में एक ब्रेकआउट के लिए काम है वो कर पाएंगे। काम हम करेंगे यहाँ पे। इसमें भी सेम ही है। मार्केट ने लो वगैरह को निकाल दिया है, हाई वगैरह के आसपास से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है। ऊपर ये जो लेवल मैंने बना के रखा है ना, 671, इवन 700 तक मार्केट है वो फ्रीली मूव कर पाएगा। तो मतलब 50-60 पॉइंट है यहाँ पे। तो इजीली टारगेट है वो अचीव हो सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दी काम करने का मौका अभी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो अभी देखो निफ्टी 50 में हम यहाँ पे पोजीशन है वो बना लेते हैं। यहाँ पे 600 का जो कॉल है वो मैं बाय करूंगा। और ये हमें, चलो ठीक है, बाय कर लेते हैं। 138 के प्राइस पे एग्जैक्टली ये बाय हुआ है। एक लोट हमने बाय किया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। प्रीमियम चार्ट वगैरह फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको सब कुछ एक्सप्लेन है वो यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे हमने काम है वो क्यों किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में इस वाली कैंडल में जब कहीं ना कहीं पे रिकवरी हमें दिखाई दे रहा था, तो इस टाइम हमने पोजीशन बना लिया है। 600 के कॉल को मैंने बाई किया है। और जो एवरेज प्राइस जिस पे हमसे बाई हुआ है वो कितना है? 138। तो यहाँ पे जो मैंने रिस्क और रिवॉर्ड जो सब कुछ फिक्स करके रखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। ये हमारी है यहाँ पे एंट्री पॉइंट। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इससे कम से कम 30 रुपए ऊपर रहेगा। ठीक है, 168। फिर उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कैसा रहेगा, तो उसी अकॉर्डिंग काम है वो आगे किया जाएगा। इसके नीचे जो हमारा एसएल है वो 108 पे रहेगा, शार्प 108 ही है, इससे एक भी पैसा ज्यादा वेट नहीं करेंगे। 30 रुपी का एसएल है, 30 रुपी का टारगेट है। ठीक है। और टारगेट कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए, तो कोई हमें वहां पे परेशानी है वो होगी नहीं, वेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट क्यों हो सकता है, या फिर यहाँ पे हमने पोजीशन है वो क्यों बनाया है।
सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो, बैंक निफ्टी में यहाँ पे जस्ट ऊपर हमें कौन सा एक लेवल दिखाई दे रहा है, 500 का लेवल। तो मार्केट में पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है कि इसका यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो हो जाना चाहिए। बस यहाँ पे एक टेंशन की बात ये है कि मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया है, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ब्रेकआउट होने के बाद वापस कोई बड़ा रिवर्सल न हो जाए क्विकली। जिस तरीके की कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, तो उम्मीद तो नहीं है कि रिवर्सल हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट कम से कम 600 के लेवल को तो एक बार टेस्ट है वो जरूर करेगा, क्योंकि एसएल है वो अवेलेबल हो जाएंगे ना। अब इस तरीके का ब्रेकआउट होते ही ऊपर जो भी सेल करके बैठे हुए हैं, अब वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे परेशान हो जाएंगे और उनको अपनी पोजीशन वगैरह है वो कट करनी पड़ेगी। तो मार्केट मुझे लग रहा है कम से कम इस रेजिस्टेंस तक तो आना चाहिए। बाकी निफ्टी 50 में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे देखो। इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है कि कल मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट वगैरह दिया नहीं था। जैसे ये डे हाई था, मार्केट यहीं से रिवर्सल करने लगा, तो यहाँ पे तो और भी ज्यादा सेलर हैं वो इकट्ठा हो रखे होंगे। और मार्केट ने जो पूरा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है पूरे दिन के लिए, वो क्या था, नेगेटिव ही था। तो यहाँ पे हमें पता चल गया था कि बायर के कंपैरिजन में सेलर ज्यादा हैं जिनको हम टारगेट है वो कर सकते हैं। और जब मार्केट ने देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, जिसके अकॉर्डिंग इंट्राडे में भी यहाँ पे सेलर ने काम करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम हमने यहाँ पे पोजीशन है वो बना लिया। पोजीशन हमने कब बनाया, मार्केट देखो यहाँ से लो के आसपास से ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि अपने लो वगैरह का ब्रेक डाउन दे दिया। इवन ये जो प्रीवियस स्विंग था मार्केट, इसके भी कहीं ना कहीं पे अच्छे कैंडल बना के नीचे आ गया। तो इस तरीके के प्राइस एक्शन को आपको पता है कि मार्केट ने ये लो बनाया, रिट्रेसमेंट किया, वापस से जब इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो यहाँ पे ऐड होना कौन स्टार्ट हो जाता है, सेलर। और अगर सेलर यहाँ पे ऐड हो गया तो उसके एसएल कहाँ होंगे, ऊपर हमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए अगर कोई अच्छे कैंडल बने तो वहां पे हम बाइंग साइड में काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस तक भी आ जाएगा 671 तक, तो हमें हमारा टारगेट है वो मिल जाएगा। एक बार प्रीमियम चार्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़े रिजेक्शन वगैरह दिख रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये कुछ नहीं है, बस ये हाई के आसपास और ज्यादा सेलर को एक्टिवेट करने के लिए, और नीचे अगर किसी ने बाई किया है तो उसको थोड़ा परेशान करने के लिए मार्केट ये इस तरीके का प्राइस एक्शन है वो यहाँ से बना सकता है। प्रीमियम में देखा जाए तो अभी ठीक ठाक हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। हमने पोजीशन 138 पे बनाया था, और फिलहाल जो प्राइस है वो 148 चल रहा है, तो 10 रुपए तो हमें मिल चुके हैं। 20-30 रुपए और मिल जाएं तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो मार्केट में हम बना पाएंगे। तो ठीक है, पेशेंसफुली वेट करते हैं अब। मार्केट में देखो, ये जो यहाँ पे मार्केट ने जो हाई वगैरह बना के रखा हुआ है, इसका अभी ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है, पर प्रीमियम में काफी अच्छे स्पाइक देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी डिमांड ज्यादा है, और जिसकी डिमांड ज्यादा होती है तो एक बार तो उसमें अच्छे स्पाइक हमको मिल ही जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रीमियम होल्ड कर रहा है खुद को, तो ये ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रीमियम खुद को होल्ड कर पा रहा है मतलब उसमें स्ट्रेंथ है, तो वहां पे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जल्दी से मार्केट ये हाई वगैरह को निकाले तो फर्स्ट टारगेट हमारा वही 30 रुपीज ऊपर 168 है, और सेकंड है वो हमारा 177 और 178 है। यहाँ पे तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट बुकिंग है वो कर लेंगे, बिल्कुल भी वेट है वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा जोन है यहाँ पे। मार्केट देखो अपने हाई के आसपास में आके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि कैसा है, डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर आपको निफ्टी 50 में दिखाई देगा। कल आपको पता है कि हमारे सेल करके रखा था, तो मार्केट क्या कर रहा था, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो किस लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे और ज्यादा बायर हैं वो एक्टिव हो जाएं और मार्केट वहां पे स्मूथली नीचे जा पाए। कुछ वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। ये डबल टॉप जैसा ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी कर दे, और उसके बाद उतनी ज्यादा फोर्स के साथ यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये वाले डबल टॉप को प्लस ये वाले हाई को मार्केट एक साथ एक ही कैंडल में निकालेगा, और उसी के अंदर हमारा टारगेट है वो हिट हो जाएगा। तो इस तरीके के मतलब स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको इससे मतलब पता चलता है, अगर प्राइस एक्शन को थोड़ा अच्छे से देखोगे ना, कि कौन सा पैटर्न और कौन सा स्ट्रक्चर कौन से पॉइंट पे बन रहा है, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे अभी मुझे पता है कि हाई के आसपास आके अगर ये इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा एक्टिव कौन होगा, आप खुद सोच के देखो, कौन एक्टिव होगा, सेलर। तो अब हम जो पोजीशन बना के बैठे हैं वो बाइंग साइड की पोजीशन है, तो हम तो यही चाहते हैं ना कि सेलर ज्यादा एक्टिव रहें, बायर कम एक्टिव रहें, और सेलर के एसएल हैं वो यहाँ पे हिट होते रहें। तो उसी तरीके से मतलब थोड़ा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बाकी पोजीशन बनने के बाद यही है कि अपने टारगेट पे नजरें रखो, जैसे ही टारगेट मिले उसको बुक करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत ये सब चीजें देख के आप कंफर्मेशन कर सकते हो, या फिर अपने टारगेट है वो बड़े करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, देखते हैं ऊपर ब्रेकआउट वगैरह मिलेगा तो टारगेट बुकिंग का मौका हमें मिल जाएगा।
T50 में देखो हाई का बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है वो हो चुका है, बहुत अच्छी कैंडल के साथ हुआ है और उसी का रिजल्ट ये है कि यहाँ पे देखो हमें प्रीमियम में स्पाइक भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो जैसे ही 168 पे जाएगा तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो अभी बस वेट करते रहते हैं, पर यहाँ पे देखो कैंडल काफी कंसिस्टेंट बन रहा है, कंटिन्यूअसली बन रहा है। पर जो प्रॉफिट वाला ये कैंडल है ना हमारा, ये कहीं ना कहीं पे खुद को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरा साइन है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब इतना सॉलिड कैंडल बने तो प्रीमियम में भी जब हाई वगैरह निकले तो सॉलिड ही कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। पर कोई नहीं, अब देख लेते हैं, जैसा है वो यही है। मार्केट लगभग हमारे रेजिस्टेंस जोन के भी आसपास आ चुका है, ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा सा तो अब इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम में जो स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें मिले नहीं है। मार्केट अभी 161 के आसपास आ चुका है। जैसे ही मार्केट 168 के आसपास जाएगा, बिना कोई देरी के, बिना कोई हड़बड़ाहट के, प्रॉफिट बुकिंग है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। देखो मार्केट में कितना अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, प्रीमियम चार्ट में आपको दिख रहा है, अचानक से ये कैंडल बनाए और अभी ऊपर कंटिन्यू भी करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखो मार्केट में कंटिन्यूअसली इवन गैप अप कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी है। तो अब ज्यादा यहाँ पे मैं वेट नहीं करूंगा। मार्केट में ये कैंडल जब तक कंटिन्यू हो रही है तब तक तो ठीक है। अगर वापस रिवर्सल का कोई साइन दिखेगा तो हम यहाँ से पोजीशन को एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है और मार्केट में हाई वगैरह के ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। तो ये वाली कैंडल को देख लेते हैं। प्रीमियम में थोड़ा होल्ड नहीं हो पा रहा है यहाँ पे देखो, पर मार्केट मतलब खुद को इतना भी नेगेटिव नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जल्द से जल्द यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे हम। बुक नहीं कर पाई इस लेवल के आसपास जो हमारा टारगेट था वहां पे, पर अब इसको मैं और ज्यादा कम नहीं होने दूंगा, यहीं पे मैं ये प्रॉफिट है वो बुक करना चाहूंगा। अ, ठीक है, इसको बुक कर लेते हैं, क्योंकि इससे अगर नीचे आ गया ना तो फिर यहाँ पे हम बुकिंग कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, वेट ही करते रह जाएंगे, फिर हो सकता है कि पोजीशन को हमें लॉस में ही कहीं ना कहीं कट करना पड़े। तो वैसा मैं बिल्कुल चाहता नहीं हूँ। अच्छा, मार्केट ने टारगेट हमें बना के दिया और इस तरीके की आदतें भी गलत होती है, तो इसको यहीं पे मुझे लग रहा है कि एग्जिट कर लेना चाहिए। ये पॉजिटिव कैंडल बन रही है, इसको बस देख लेता हूँ। जैसे ही ये कैंडल वापस नेगेटिव होगी या फिर क्लोज होने की कोशिश करेगी, उसी टाइम मैं इसको कट कर लूंगा। ठीक है, कट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 160.30 पे हमने पोजीशन को कट है वो कर लिया है यहाँ पे। प्रॉफिट बुक वगैरह हमने कर लिया है। ठीक है, अब मार्केट में देखो ऐसा मैंने किया क्यों है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे मार्केट अब क्या कर चुका है ना कि हाई वगैरह को निकाल के अब कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये ज्यादा नीचे तो नहीं जा पाएगा, पर हमारा जो काम है वो देखो हो चुका है, हमें डिसिप्लिन में रह के काम करना चाहिए। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है तो हम यही मान के चलेंगे कि मार्केट है वो नीचे आ सकता है। और यहाँ पे हमें टारगेट भी जब हमारी लिमिट का दिख चुका है तो फिर हम क्यों बैठे हैं, राइट। तो और एक चीज और यहाँ पे कंफर्म हो गई कि हाँ, अगर हम निफ्टी 50 में ये 30 रुपए का टारगेट और 30 रुपए का एसएल लेके अगर काम करते हैं तो वो इस इंडेक्स के लिए बिल्कुल फिक्स है और बिल्कुल मतलब अच्छा है। ये जो इंडेक्स का फ्लक्चुएशन है ना, वो 30 रुपए के एवरेज प्राइस पे ही हो रहा है। वो आपको यहाँ पे पूरा दिखाई भी दे रहा है। कल भी हमने अच्छे से काम कर लिया था, आज भी हमने अच्छे से काम यहाँ पे कर लिया है। आज हमने पोजीशन बनाया था 138 पे और इसको हमने एग्जिट कर लिया है 160.3 पे। तो लगभग लगभग आपको यहाँ पे मतलब दिखाई देगा कि हमने 22 रुपए से लेके 23 रुपए तक का टारगेट है वो अचीव कर रखा है। तो ठीक है, ये मतलब अच्छा ही है। और हमें पूरा टारगेट था वो निफ्टी 50 ने दिखाया था, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी रिजेक्शन वगैरह को देख के हमने एक बार यहाँ से एग्जिट है वो कर लिया है। हालांकि मार्केट अभी ग्रीन कैंडल वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी इसको बनाने दो। क्योंकि जब तक अब इस गिल्ट में बैठे रहेंगे ना कि प्रॉफिट दिखा हमने बुक नहीं किया, मार्केट नीचे जा रहा है, तब तक अब मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं आएगा। अब जब एग्जिट ले लेंगे ना पोजीशन से, तो फ्रीली सोच भी पाएंगे कि हाँ, मार्केट अब यहाँ से आगे क्या कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं आप लोगों के लिए ये जो स्पॉट और रेजिस्टेंस है इनको शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और ये कितना एक्यूरेटली काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। कल भी एक्यूरेटली काम किया, आज फिर से देखो यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा और इवन यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में भी एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मार्केट उसके पास जाके और कितना अच्छे से उसका रिस्पेक्ट करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो।